आर्हत वाङ्मय में संबरो शब्द प्राप्त होता है। आश्रव का विलोम शब्द है संबर। संबर के 20 प्रकार 25 बोल में प्राप्त होते हैं। 25 बोल एक छोटा सा तात्विक ग्रंथ है। 25 लेसन्स हैं, पाठ हैं। कितने कितने लोगों ने 25 बोल को कंठस्थ किया है। 25 बोल याद हो जाएं, याद रहें, और जीव अजीव जैसी पुस्तक के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से उनको खोल लिया जाए, जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो कुछ भीतर में प्रकाश अनुभूत हो सकता है। किशोरों को भी 25 बोल याद हो जाएं, याद रहें। तत्वज्ञान का एक सुंदर संकलन है 25 बोल। 25 बोल के 14वें बोल में नव पदार्थों के भेद बताए गए हैं। आश्रव के भी 20 भेद हैं और संबर के भी 20 भेद। आश्रव के 20 भेदों के उल्टे संबर के 20 भेद हो जाते हैं। संक्षेपीकरण करें तो आश्रव के भी 5 भेद और संबर के भी 5 भेद हो जाते हैं। मिथ्यात्व आश्रव, सम्यक्त्व संबर, अव्रत आश्रव, व्रत संबर, प्रमाद आश्रव, अप्रमाद संबर, कषाय आश्रव, अकषाय संबर, योग आश्रव, अयोग संबर। सम्यक्त्व संबर एक मोहनीय क्रम, खासकर दर्शन मोहनीय क्रम और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 7 प्रकृतियों के विलय से पंचम गुण स्थान में सम्यक्त्व संबर की उपलब्धि होती है। और एक सम्यक्त्व तो परम मित्र है, परम रत्न है। सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर्न परो ही बंधुः, सम्यक्त्व लाभान्न परो ही लाभ है। सम्यक्त्व रूपी रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं। सम्यक्त्व रूपी मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं। सम्यक्त्व रूपी बंधु से दूसरा बड़ा कोई बंधु नहीं। और सम्यक्त्व लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। एक अपेक्षा से यह बात जानी जा सकती है। अर्थात सम्यक्त्व बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दुनिया में रत्न तो अनेक होते हैं। संस्कृत में कहा गया, जातौ जातौ यदुत्कृष्टम तद रत्नमभिधीयते। अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट होता है उसे रत्न कहा जाता है। कई वर्षों पहले युवक रत्न यह अलंकरण दिया जाता था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के द्वारा। तो युवकों में जो श्रेष्ठ है वह युवक रत्न हो गया। नर रत्न मनुष्यों में श्रेष्ठ है वह मनुष्य नर रत्न हो गया। संस्कृत में कहा गया, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कि धरती पर 3 रत्न होते हैं। जलम, पानी एक रत्न है। दूसरा अन्न भी रत्न है। तीसरा अच्छी भाषा, अच्छी वाणी भी रत्न है।
कवि ने कुछ अति कह दिया होगा, जो भी, कि मूढ़ लोग हैं जो पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। असली रत्न तो पानी है, अन्न है या अच्छी वाणी है। और इनसे भी आगे जाएं तो असली रत्न तो सम्यक्त्व है या व्रत है, ये साधना रत्न है। दुनिया में और कितने भी रत्न मिल जाएं आपको, बढ़िया से बढ़िया आभूषण, रत्न जटित आभूषण मिल जाएं, हीरों से युक्त आभूषण मिल जाएं, उनका लौकिक भौतिक महत्व हो सकता है, पर सम्यक्त्व रत्न के सामने सब फीके हैं, सब बोने हैं। तो हमें सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति रहे और सम्यक्त्व के लिए यथार्थ पर श्रद्धा होना आवश्यक है। यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, यथार्थ बोध है सम्यक ज्ञानम। दृष्टिकोण श्रद्धा आदमी की यथार्थ हो, प्राणी की यथार्थ हो, ज्ञान आदमी का यथार्थ हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। यो सम्यक्त्व नरक में भी, नारकीय जीवों में भी सम्यक्त्व हो सकता है, देवों में भी सम्यक्त्व हो सकता है, तिर्यंच गति में भी सम्यक्त्व हो सकता है और मनुष्यों में सम्यक्त्व हो ही सकता है। चारों गतियों में सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक्त्व का होना संभव है। एक श्रावक में भी जो पंचम गुणस्थान धारी है सम्यक्त्व होता है और सम्यक्त्व के साथ देश आंशिक व्रत भी उसमें होता है। और साधु तो सर्ववृत्ति संबर वाला होता है। व्रत संबर संपूर्णतया साधु में ही हो सकता है, श्रावक में संपूर्णतया व्रत संबर नहीं हो सकता। देश वृत्ति थोड़ा आंशिक संबर होता है, संपूर्ण व्रत संबर तो साधु में ही हो सकता है। और साधु आगे बढ़ते बढ़ते अप्रमाद संबर, एकसाय संबर और 14वें गुणस्थान में अयोग संबर से संपन्न हो जाता है। 2 संबरों की प्राप्ति तो 3 संबर की प्राप्ति भी हो सकती है, वर्तमान में भी हो सकती है, पर एकसाय संबर और अयोग संबर तो वर्तमान में इस भूखंड पर संभव नहीं, माना नहीं गया, क्योंकि 7वें गुणस्थान से आगे बढ़ना अभी संभव नहीं माना गया। ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम कर लें, पराक्रम कर लें तो 7वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, उसके आगे गति नहीं, प्रगति नहीं, ऐसी मान्यता है। और 7वां गुणस्थान भी ज़्यादा टिकने वाला नहीं, थोड़ी देर आ गया और फिर गया। अंतर मुहूर्त कालमान है 7वें गुणस्थान का। साधु में आ गया कुछ समय के लिए, फिर जा सकता है, फिर चला गया। तो बार बार आता रहे तो भी अच्छी बात है। अप्रमाद संबर 7म गुणस्थान साधुओं में, हम सब में बार बार आता रहे तो भी अच्छी बात। अतिथि के रूप में आए जाए, अतिथि का आना भी अच्छा है। बड़े आदमी रोज साथ में न रह सकें, कभी कभी दर्शन दे दें तो भी अच्छी बात है। तो 7वां गुणस्थान हमें कभी कभी दर्शन देता रहे तो भी सौभाग्य की बात होगी कि 7वां गुणस्थान पदार्थात वह दर्शन देने के लिए वह भी आता है या नहीं, यह ध्यातव्य है कि 7वां गुणस्थान हम साधुओं में, हम चारित्रात्माओं में आता है या नहीं, कभी आया या नहीं आया, तो कितनी देर रुका ठहरा। साधु साधियों का रुझान प्रयास रहना चाहिए कि दिन में कई बार 7वां गुणस्थान भी आ जाए। खैर, अप्रमाद संबर के बाद में तो गति है ही नहीं, अभी बस 7म गुणस्थान तक, अप्रमाद संबर तक प्रगति हो सकती है। इस सीमा तक जितना उद्योग उद्यम कर सकें धर्म के, अध्यात्म के क्षेत्र में, उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। एकसाय संबर तो संभव नहीं संपूर्णतया,
पर एकसाई की साधना तो हम करने का प्रयास करें। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये पतले तो रहें, मंद तो रहें, कम तो हो जाएं, कृश हो जाएं, तो भी बहुत अच्छी बात है। कि कसाय मेरे में न रहे, एकसाय संबर की बात आगे की, योगों में तो कसाय न आए तो भी बहुत ऊंची बात है। मन में तो गुस्सा न आए। आदमी को कभी चेहरे पर गुस्सा प्राप्त हो जाता है, कभी वाणी में गुस्सा आ जाता है, कई बार वाणी में भी न बोले पर मन में गुस्सा आ जाता है। हमारी साधना आगे बढ़े कि न तो शरीर में गुस्सा आए, न वाणी में गुस्सा आए और मन में भी गुस्सा न आए। प्रतिकूल स्थिति आ गई, कुछ कठोर भी किसी ने कह दिया, अपमान भी कर दिया, नुकसान भी कर दिया, तो भी हम गुस्से में न जाएं, शांति में रहें। साधु के लिए तो शांति शोभा देने वाली होती है। तीर्थंकर तो कभी गुस्सा करते नहीं हैं। तीर्थंकर दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं, वे कभी गुस्सा नहीं करते। 24 में कहा गया 12वें वासुपूज्य भगवान के स्तवन में, इंद्र की अधिका ओ पे करुणा गर कदे नहीं को पे वर साकर दूध जिसी वाणी प्रभु वासु पूज्य। वासु पूज्य तो उदाहरण है। कोई भी तीर्थंकर जो बन चुके हैं तीर्थंकर गुस्सा नहीं करते, और कितने वे ओपते हैं। आदमी भी गुस्से में जब आ जाता है उसका चेहरा ओपता नहीं। फिर शांत प्रसन्न आदमी का चेहरा कितना बढ़िया लगता है, गुस्से में तमतमाए आदमी का चेहरा कैसा लगने लग जाता है। तो हम शांत रहने का प्रयास करें। तीर्थंकर होते हैं वे भी केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही तीर्थंकर बनते हैं भाव रूप में। बाकी द्रव्य तीर्थंकर भले हो जाएं, नाम भले हो जाएं, स्थापना हो जाएं, नाम जिना जिन नामा, नाम जिन, जिनका जिन किसी का नाम है तो वो नाम जिन है। ठवण जिना हुंति परिमाओ, प्रतिमा है वो, मूर्ति वो, स्थापना जिन है। दब्ब जिना जिन जीवा, केवल ज्ञान होने से पहले, दीक्षा लेने से पहले वे मनुष्य जो तीर्थंकर बनने वाले इसी भाव में वे द्रव्य तीर्थंकर हैं। भाव जिणा समवसरणत्था, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद समवसरण में विराजमान या देश ना देते हुए वे तीर्थंकर, देश ना देने वाले भाव तीर्थंकर होते हैं। तो नाम से तीर्थंकर होना या मात्र नाम से, केवल नाम तीर्थंकर है तो वे वास्तविक तीर्थंकर नहीं। प्रतिमा है, मूर्ति है, वो स्थापित तीर्थंकर के रूप में स्थापना है उसकी, वो भाव तीर्थंकर नहीं। और दीक्षा लेने से पहले या तीर्थंकर बनने से पहले मनुष्य द्रव्य तीर्थंकर हैं, भाव तीर्थंकर नहीं। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद समवसरण में विराजमान तीर्थंकर भाव तीर्थंकर हो जाते हैं। तो भावतः होना खास बात है, द्रव्यतः होना एक बात है, भावतः उपलब्धि होना खास बात है। हम वीतराग भावतः बनने का प्रयास करें। भावों में वस्तुतः वस्तुवृत्त्या वीतरागता का विकास हमारे में हो। ज्यों ज्यों संबर की साधना आगे बढ़ती है त्यों त्यों हम वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज्यों ज्यों आश्रमों की वृद्धि होती जाएगी त्यों त्यों हम
वीतरागता से दूर होते चले जाएंगे। तो संबर बहुत महान साधना होती है। जीवन में संबर पुष्ट हो, बार बार त्याग करें। आप लोग गृहस्थ हैं, जितना त्याग करेंगे, जैसे मुझे 3 घंटा खाने का त्याग है, 3 घंटा पानी पीने का भी त्याग है, यूँ त्याग करेंगे, त्याग से अव्रत आश्रव कम होगा, व्रत संबर पुष्ट हो सकेगा अगर सम्यक्त्व साथ में है तो जितना त्याग में आगे बढ़ें, चोरी करने का त्याग, गुस्सा करने का त्याग, ऐसे जितने त्याग बढ़ेंगे, 14 नियम को चितारे सवेरे सवेरे, रोज का रोज सीमाकरण करें। इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाना, वो नहीं करना, स्नान इतनी बार से ज़्यादा नहीं, यातायात इतने से ज़्यादा नहीं, यूँ जितनी सीमाएं होगी, त्याग होगा, तो व्रत संबर का पुष्टिकरण हो सकेगा। और आगे जाकर के वाहनों का भी जितना कम प्रयोग, कि वाहन का प्रयोग का त्याग, आज वाहन का प्रयोग नहीं करूँगा, 1 महीना हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा, जितना त्याग करेंगे वह भी अगर धर्म की भावना से करेंगे त्याग, तो संबर या संयम संपुष्ट हो सकेगा। और जो जो अवस्था आगे बढ़ जाए, 70 आ गए, 75 आ गए, 80 आ गए, और ज़्यादा संबर की साधना करनी चाहिए। दिन में सामायिक कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, यह संबर की साधना पुष्ट होती रहेगी। तो इस प्रकार साधु को तो खैर संबर की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करना ही चाहिए, उनके संबर होता भी है वैसे, परंतु गृहस्थ को आगे से आगे संबर की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह संबर और निर्जरा पार लगाने वाला तत्व है। मानव जीवन बीत रहा है भैया, मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना हो सो संबर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को संबर तप की नैया द्वारा भैया, भव सागर को तर लो। मानव जीवन बीत रहा है भैया, करना। संबर का उपदेश देने वाले, संयम का मार्गदर्शन देने वाले गुरु आचार्य प्राप्त होते हैं। हमें परम पूज्य गुरुदेव तुलसी गुरु रूप में मिले थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरु रूप में मिले थे, जिनको तो हमने आँखों से देखा है, जिनके चरणों का स्पर्श किया है, वंदन किया है। और आचार्य भिक्षु जैसे हमें 13 पंथ को गुरु मिले थे। उसके बाद अतीत में कुल मिलाकर 10 आचार्य, 10 गुरु 13 पंथ को प्राप्त हुए, जैन श्वेतांबर 13 पंथ को। तो गुरुओं की कृपा बनी रहे, गुरुओं से जो धर्मोपदेश प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, उस पर हम मनन करें और अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात कर आचरित करने का प्रयास करें। हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आखिर पुरुषार्थ तो आदमी को करना होगा। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, अनुशासन भी कर सकते हैं, पर सामने वाले को चलना तो पड़ेगा। सामने वाला चलने का प्रयास करे। तो आचार्य धर्मगुरु, आचार्य तुलसी जैसे गुरु हमें मिले थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी साक्षात हमें मिले थे। तो गुरुओं से जो सत शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि आचार्य तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि कहे गए हैं। प्रतिनिधि आप प्रथम पद का हो, आरन पार गुणारो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
प्रतिनिधि करुण पुकार सुनो सानुग्रह करुण तुलसी पार उतारो धर्माचार मुझता मैं लीनो शरण तुम्हारो धर्माचार मुझ